तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल। मई 2023 में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए जब मई 2023 शुरू होगा तो ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। राहु, गुरु, बुध, सूर्य एक साथ रहेंगे। आपके राशि के स्वामी शुक्र देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव 10 मई 2023 तक आपके भाग्य भाव नवम भाव में रहेंगे। 10 मई के बाद ये नीच के हो जाएंगे और आपके दसम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके लग्न में गोचर करेंगे। वही शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं, अष्टम भाव में रहेंगे। 2 मई को ये ट्रांजिट करेंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए जो समय अवधि होगी, मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम या सिरदर्द की समस्या रह सकती है, विशेष तौर पर 15 मई के बाद। तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और खूब ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीते रहें। तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है। यहाँ पर कोई स्थिति निगेटिव दिखाई नहीं देती। देखिए, आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो राहु के साथ युति में है। तो उन तुला राशि वालों को सावधानी रखनी होगी स्वास्थ्य में, जिनको पेट, लीवर या किडनी की पहले से समस्या है। तो आपको समय समय पर चेकअप करवाते रहना है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा मेजर इशू दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव 10 मई तक आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। रिलेटिव्स के साथ में आपके अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही देखा जाए तो दसम भाव में जैसे ही मंगल देव जाएंगे और ये नीच के हो जाएंगे तो परिवारजनों के साथ में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी फैमिली लाइफ, जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनके लिए बेहतरीन स्थितियां बन रही हैं। तुला राशि वाले जातक आप किसी शादी, फंक्शन अथवा समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। आपके रिलेटिव्स में शादी ब्याह का फंक्शन हो सकता है। ये स्थितियां बनेगी जहां पे आप शिरकत करते भी नजर आएंगे। साथ ही आप देखें कि जो मई का महीना होगा, 10 मई के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर धन खर्च हो सकता है। पारिवारिक जीवन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। साथ ही मंगल देव भले ही नीच के हो जाएं दसम भाव में, लेकिन ये आपके 4th हाउस को देखने वाले होंगे। इसलिए यहाँ पर आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का लाभ होता नजर आएगा। साथ ही यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। घर में रेनोवेशन वगैरह का कार्य हो सकता है और रेंटल इनकम में आपके वृद्धि होगी। तो ये स्थिति बेहतर है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 मई 2023 से पहले का समय आपके लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रहेगा। इसके साथ में जो तुला राशि वाले जातक टेक्नोलॉजी के फील्ड से, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शिक्षा के लिहाज से दिखाई देने वाली है। अब देखिए कि जो जातक मेडिकल वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उनके लिए 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ आप टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी भी पंचम भाव में है। तो काफी अच्छी स्थिति बन रही है। लव मैरिज के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो तुला राशि वाले जातक हैं कि अपने प्रेम संबंधों में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन की बातों में ना आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, लव मैरिज के लिए, नए प्रेम संबंधों के लिए समय काफी अनुकूल है। 5 मई से लेकर और 10 मई या 12 मई तक आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं उन जातकों के लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है, तो देखिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम बनती हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुला राशि वालों को जिनको संतान प्राप्ति का जो सपना देख रहे हैं, मई का महीना आपके लिए गुड न्यूज देगा, अच्छी स्थितियां हैं। साथ ही संतान के शादी ब्याह को लेकर अगर आप चिंतित चल रहे हैं, आपकी संतान है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही संतान के करियर को लेकर भी आपको शुभता मई के महीने में अवश्य देखने को मिलेगी, तो ये स्थिति बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है ना, वो मंगल देव बनते हैं और मंगल देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये दसम भाव में जाके नीच के हो जाएंगे 10 मई। तो 10 मई तक का तो समय हम दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा कह सकते हैं, लेकिन 10 मई के बाद तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि आपके सप्तम भाव में राहु और सूर्य की युति भी रहेगी, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है कि 10 मई से लेकर और 15 मई तक दाम्पत्य जीवन में ज्यादा तनाव बढ़ सकता है, वाद विवाद रह सकते हैं। तो आपको कोई भी जल्दबाजी में आके निर्णय नहीं लेना है जो तुला राशि वाले जातक हैं, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। आवेगित होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर आपका कोई मैटर कोर्ट कचहरी आदि में चला गया है तो यहाँ पर शुभता प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हम समय बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। हालांकि जो टूटने की स्थितियां बनेंगी वो 10 से लेकर 15 तक, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही सूर्य का गोचर होगा अष्टम भाव में, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दाम्पत्य जीवन में शुभता भी बढ़ती चली जाएगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये बचाने का कार्य करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार तो अवश्य लेकर आएंगे, लेकिन जब तक सूर्य है तब तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं बिजनेस के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तो देखिए व्यापारिक जीवन बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों आपको लाभ मिल रहा है, काम कारोबार का विस्तार होगा। साथ ही आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट कैफे वगैरह यदि आप चलाते हैं, या आप कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कॉलेज वगैरह चला रहे हैं, काफी अच्छी स्थितियां हैं। या कोई ऐसे कार्य हैं जिसमें आप ऑटोमोबाइल्स का कार्य हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कार्य हो गया, गैजेट्स का हो गया, अपनी दुकान वगैरह फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर है। व्यवसाय में आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। एक बात और आपको बता दें कि 1 मई से लेकर 15 मई तक ज्यादा बेहतर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। 15 मई के बाद यदि आप कोई डील कर रहे हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि ऑर्डर वगैरह लेने का है या प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, तो आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपको 15 मई के बाद नहीं करना है। हालांकि आपके काम कारोबार से जो स्थितियां हैं वो लाभकारी बनी हुई हैं और धन की भी स्थिति बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी करियर के लिहाज से, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं। देखिए तुला राशि के जातकों यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, है ना, तो आपके लिए सरकारी क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति 10 मई 2023 से पहले दिखाई देती है। 10 मई 2023 के बाद से आपको कार्यस्थल पर तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या आपके जो बॉस हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ में वाद विवाद करने से आपको बचना है। विशेष तौर पर जो तुला राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी अथवा मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अस्पताल वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मई के बाद वाद विवाद से कार्यस्थल पर बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि मंगल देव दसम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पे परिस्थितियां निगेटिव जा सकती हैं। तो ये स्थिति का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जातक कार्य कर रहे हैं, स्थितियां सामान्य से बेहतर रहेंगी। नई नौकरी या नौकरी में आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप 10 मई 2023 से पहले कर लें, उसके बाद की स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए विपरीत हो जाएंगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और आवेगित होकर गुस्से में आकर नौकरी को नहीं छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि लग्न पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, बुद्धि भी अच्छी काम करेगी, तो काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ में देखिए कि आपके लिए 11th हाउस की जो स्थिति है वह काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है। आपको धन की स्थिति लगातार आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी। धन में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके लिए इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। जो जातक पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप शेयर मार्केट
लॉटरी वगैरह सट्टा वगैरह से भी इनकम अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पंचम और 11th हाउस दोनों काफ़ी अच्छी स्थितियों में है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा आवेगित होकर या बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता नजर आएगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी कोई मनोकामना थी, महत्वाकांक्षा थी, वह पूर्ण अवश्य होगी। साथ ही आपके धन में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। इस महीने मई के महीने में आपके लिए धन खर्च की भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी, तो इस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए 4 बड़े बदलाव कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला बदलाव आपके धन में देखने को मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए पूरे महीने बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत अच्छा धन का लाभ होगा और आपके आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। इनकम आप सोर्सेज डेवलप होंगे। दूसरी स्थिति जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रही है, छोटे भाई बहनों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, यात्राओं से बहुत अच्छा आपको लाभ होगा, या सोशल सर्कल से यदि आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, वीडियो मेकिंग का कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव होगा, प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं और संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। जो चौथा बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह होगा धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे और आपके घर परिवार में खुशहाली रहेगी। रेंटल इनकम में वृद्धि, भूमि भवन वाहन से लाभ, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सावधानी यह रखना है कि भूमि भवन वाहन या प्रॉपर्टी डीलिंग से आप जुड़े हुए हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा आपके लिए यह रहेगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें, जलाभिषेक करें, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग सप्तम भाव में बना है, तो शिव जी की आराधना सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी। दूसरी स्थिति कि आप लक्ष्मी जी की उपासना करें या शुक्रवार के दिन, कम से कम शुक्रवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी जी की अर्चना करें, पूजा अर्चना करें और उनको सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही परफ्यूम्स का लगातार इस्तेमाल करते रहें, इससे